पीएमएन न्यूज, देश की आवाज। चतरा में सर्पदंश से घर में सो रहे बाप बेटी की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के कमात गांव स्थित सरौना हरिजन टोला में घटी है। जानकारी के अनुसार गांव का 32 वर्षीय चांदो भूया अपनी 8 साल की बेटी व अन्य परिजनों के साथ आधी रात को घर में फर्श पर सोया था। इसी दौरान जहरीले करैत सांप ने बाप बेटी को डंस लिया। हालांकि चांदो को भी सांप ने डंस लिया है, यह उसे पता नहीं चल सका था। जिसके बाद चांदो व अन्य परिजनों ने आनन फानन में गंभीर किरण को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर गांव लौट गए, लेकिन गांव लौटते ही मृत बच्ची के पिता चांदो की भी स्थिति गंभीर हो गई और वह मूर्छित होकर गिर गया। जिसके बाद आनन फानन में 108 एम्बुलेंस के सहयोग से परिजन चांदो को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन सदर अस्पताल में भी सिस्टम ने उसे धोखा दे दिया, जिससे हजारीबाग ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अस्पताल में ना तो सर्पदंश की शिकार बच्ची और ना ही उसके गंभीर पिता को स्नैक बाइट का डोज दिया गया और ना ही किसी तरह का समुचित इलाज ही हुआ। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस से मूर्छित अवस्था में अस्पताल लाए गए चांदो को स्ट्रेचर ही नसीब हुआ। परिजनों को आनन फानन में चांदो को कंधे पर ही लादकर और गोद में उठाकर अस्पताल में इधर उधर भटकना पड़ा। इस दौरान अस्पताल कर्मी तमाशबीन बने रहे। इसके बाद बमुश्किल चांदो को बेड तो मिल गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसका उपचार करने के बजाय उसे घंटों इधर उधर घुमाने के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग राफा कर दिया। इस दौरान चांदो को एवीएस का डोज तक नहीं दिया गया, जिससे उसकी स्थिति और बिगड़ गई। ऐसे में चिकित्सकों की लापरवाही और अस्पताल प्रबंधन के नकारात्मक रवैया के कारण हजारीबाग ले जाने के दौरान रास्ते में ही चांदो की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अगर समय पर सर्पदंश के शिकार बाप बेटी को एवीएस का डोज मिल गया होता तो शायद दोनों की जान बच जाती। इधर बाप बेटी की मौत से गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आपदा राहत योजना के तहत मृतक की विधवा को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है। कहा है कि विधवा के 3 और छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका लालन पालन अब उसके लिए बड़ी समस्या हो गई है। चांदो मूलतः कान्हाचट्टी प्रखंड के कैंडी नगर इलाके का रहने वाला था। शादी के बाद वह अपने ससुराल कमात गांव में पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। हालांकि इस लापरवाही के पूरे मामले में सदर अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने बाप बेटी का समुचित इलाज करने का बात कहा है। रात में चांदो और चांदो की बेटी रात में करैता सांप काट दिया था, इसलिए चतरा लगा। चतरा से फिर घूम के चतरे में एक डेंट चांदो की बेटी हो गया और चांदो घूर के आया तो फिर चांदो को भी काट दिया था, उसको पता नहीं चला। फिर चतरा गया और चतरा में गया तो फिर हजारीबाग भेज दिया। हजारीबाग जीते जीते चांदो भी मौत हो गया है। चांदो की बेटी भी और चांदो दोनों दोनों डेथ हो गया है। अस्पताल में सुइया नहीं था, इसलिए भेज दिया हजारीबाग। हजारीबाग जीते जीते उसको जो है से इधरे में रास्ते में डेथ हो गया। चांदो के घर में सांप घुस गया था, तो 12:30 बजे रात को उसका बेटी काटा और उसको भी काट दिया। और जब ये हुआ कि चतरा में गया तो चतरा वाला जो है से सांप वाला जो सुइया दिया है ये नहीं, तो रेफर कर दिया वहाँ से हजारीबाग। हजारीबाग जेते में जो एने जे चतरे में ही डेथ हो गया उसका बेटी। और उसके बाद चांदो जा रहा था सुबह में, सुबह आधा दूर जैसे जैसे हजारीबाग से निचका करके और बाद वह भी ख़त्म हो गया। सुइया किसी के नाम मिला वहाँ, तब सुइया सांप वाला रहबे किया था तो कहाँ से होता। पीएमएन न्यूज, देश की आवाज।